हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ एविडेंस की यूनिट 4। और यूनिट 4 में हमारे 3 टॉपिक्स हैं: एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, बर्डन ऑफ प्रूफ और एस्टॉपल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की, साक्ष्यों की परीक्षा। जो हमारे विटनेस होते हैं, साक्षी होते हैं, तो उनकी कोर्ट में परीक्षा कैसे होती है। फर्स्टली तो जब कोई अफेंस होता है और अफेंस कोई हो रहा है, तब ऐसी कंडीशंस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने किसी पर्सन्स की कोई बयान दर्ज किए हैं सीआरपीसी के सेक्शन 161 के, तब ऐसी कंडीशन में वो एज ए विटनेस माना जाता है और उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है जब कोर्ट में ट्रायल चलता है। और ऐसी कंडीशंस में उस पर्सन्स की परीक्षा होती है। और ऐसा साक्षी, ऐसे विटनेस की तब तक कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तब तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जब तक कोर्ट में उसकी परीक्षा नहीं हो जाती उसके साक्ष्य की। तब ऐसी कंडीशंस में वो कोर्ट में प्रेजेंट होता है और उसकी परीक्षा की जाती है। सेक्शन इसमें 135 बात करता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण और उनकी परीक्षा का क्रम की बात करता है। द ऑर्डर इन विच द विटनेस आर प्रोड्यूस एंड एग्जामिन शैल बी रेगुलेट बाई लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटेड टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली। तो साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण और उनकी परीक्षा का जो क्रम है, वो क्रमशः सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर से संबंधित विधि और पद्धति के द्वारा ही एप्लीकेबल किया जाएगा जो उस समय। इसका मतलब जो है, जो इन प्रोसीजर्स है यानी कि परीक्षाओं का क्रम है विटनेस का, वो सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर में जो उनके अकॉर्डिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग्स या जो प्रैक्टिस है, पद्धति है उस टाइम की, उसके अनुसार ही किया जाएगा उनका। एंड इन द अब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिशंस ऑफ द कोर्ट। अगर जहाँ पर कोई विधि नहीं है या विधि में कोई एग्जामिनेशन का तरीका नहीं बताया गया है, बारे में बताया गया है, तो वहाँ कोर्ट का विवेक कार्य करेगा। कोर्ट अपने विवेक के द्वारा ऐसे विनियमित करेगा, लागू कराएगा। जो साक्षी है, जो विटनेस है, उसकी परीक्षा प्लेंटिफ भी पूछ सकता है, डिफेंडेंट भी पूछ सकता है, उससे क्वेश्चंस करा सकता है अपने फेवर में, उसका प्लीडर, अटॉर्नी या कोई एडवोकेट, कोई भी पर्सन कोर्ट में उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उससे। 160 बात करता है डिसाइडेड टू द एडमाइजिबिलिटी ऑफ द एविडेंस। एविडेंस की एडमाइजिबिलिटी की बात करता है, तो कोर्ट उन्हीं फैक्ट को, उसी एविडेंस को एडमाइजिबल लेगा जो कि रिलीवेंट फैक्ट है। रिलीवेंट फैक्ट को ही कोर्ट एडमिट करेगा, अदरवाइज रिलीवेंट फैक्ट नहीं है तब ऐसी कंडीशंस में वो एडमिट नहीं करेगा। और जो भी परीक्षाएं हैं, हमारी एग्जामिनेशंस हैं, वो बेसिस होते हैं रिलीवेंट फैक्ट पे बेसिस होते हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 137, स्टेज ऑफ द टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। परीक्षाओं का टाइप्स कितने होते हैं? परीक्षाएं 3 टाइप्स की होती हैं: एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा, री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा। तो ये 3 एग्जामिनेशंस होते हैं हमारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा। द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम shall be called his examination in chief। जिस पक्षकार ने साक्षी को बुलाया है, उस पक्षकार से की गई परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाती है। भाई, जो पक्षकार है उसने किसी साक्षी को बुलाया है और उससे कुछ पूछता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? मुख्य परीक्षा कहलाती है। सेकेंड, क्रॉस एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन।
किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा, विरोधी पक्षकार द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा कहलाती है। एक क्रॉस चीफ एग्जामिनेशन हो गया। चीफ एग्जामिनेशन के बाद में उस चीफ एग्जामिनेशन जो पार्टी उसको बुला रही वही क्वेश्चन पूछती है, उसकी वही परीक्षा करती है। और उसके अपोजिट पार्टी जो होती है, विरोधी पक्षकार होती है, अगर वो उससे कोई क्वेश्चंस करता है, उसकी परीक्षा करता है, तो वो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कराता है, प्रति परीक्षा कहा जाता है। थर्ड वन आता है हमारा द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called his re-examination। साक्षियों की प्रति परीक्षा के पश्चात उसी पक्षकार द्वारा जिसने उसको बुलाया है, उसके द्वारा की गई उसी पक्षकार की उसी विटनेस की परीक्षा पुनः परीक्षा कहलाती है। ये री एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होता है। और जो पक्षकार उसको बुलाता है वो फिर से उसकी अगर परीक्षा करता है, तब ऐसी कंडीशन में उसकी वो परीक्षा पुनः परीक्षा कहलाएगी। बात आती है 138 ऑर्डर ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का ऑर्डर क्या होगा, जो हमारी परीक्षा है उसका क्रम क्या होगा। तो 138 बात करता है इसकी अकॉर्डिंग टू द पैरा फर्स्ट। पैरा फर्स्ट इसमें पैरे दिए गए हैं। इसमें पैरा फर्स्ट बात करता है एवरी विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिनेशन चीफ। तो सबसे पहले किसकी बात करता है, वो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, सबसे पहले होगी, मुख्य परीक्षा होगी। इफ़ द एडवर्स पार्टी सो डिज़ायर, अगर एडवर्स पार्टी की इच्छा है, विरोधी पक्षकार की इच्छा है, तो वो उसकी प्रति परीक्षा करेगी, तो एग्जामिनेशन। देन इफ़ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिज़ायर तो एग्जामिनेशन। और जिस पक्षकार ने उसको बुलाया है और यदि वो पक्षकार उससे कुछ पूछता है चाहे, तो उसकी पुनः परीक्षा कराते हैं। ये जो दिया है फर्स्ट पैरा में, इसका क्रम दे रखा है। जो हमारा सेकंड पैरा है, सेकंड पैरा कहता है दैट एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेटेड टू रिलीवेंट फैक्ट्स। जो हमारे एग्जामिनेशन इन चीफ है, मुख्य परीक्षा है, वो किससे रिलेटेड होगी, सिर्फ ओनली रिलीवेंट फैक्ट पे होगी, सुसंगत तत्व तक ही सीमित होगी। जो हमारे चीफ एग्जामिनेशन होता है वो हमेशा सुसंगत तत्व होते हैं। और चीफ एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी होता है, भाई कोई पक्षकार है, वो अपने विटनेस को बुला रहा है, तो वो अपने फेवर में उससे बात करने के लिए बुला रहा है, यानी कि वो जो आ रहा है उसके फेवर में कुछ कहे, उसको एविडेंस दे। तो वो पक्षकार उसकी मुख्य परीक्षा करेगा, जो विटनेस आएगा वो उसी के फेवर की बात करेगा। बट चीफ एग्जामिनेशन की बात आती है। चीफ एग्जामिनेशन में सीधी सीधी बात आ रही है, जो आ रहा है उसके को जो फैक्ट कहानी है वो उसको बताना है, क्या हुआ था। चीफ एग्जामिनेशन रिलेवेंट फैक्ट पर तो बेसिस रहेगा, उसके अलावा कोई चीज़ उससे नहीं पूछी जा सकती। और चीफ एग्जामिनेशन में ही किसी भी पार्टी के पक्षकार द्वारा, जो पार्टी है वो अपने ही विटनेस से लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती। तो इसका मतलब ये है कि चीफ एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन किसी भी पक्षकार से नहीं पूछे जाते। हाँ, अगर कोर्ट अनुमति दे, कोर्ट परमिट करे, तब ऐसी कंडीशंस में उस साक्षी से चीफ एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और कोई भी विटनेस आता है तो जो उससे पूछा जाता है सिर्फ वही वो उसका आंसर करेगा, उसके अलावा वो कुछ अपनी तरफ से राय नहीं दे सकता। बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस टेस्टिफाई ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। बट क्रॉस एग्जामिनेशन ज़रूरी नहीं है जो चीफ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उसने टेस्टिफाई की, जो बातें कही हैं वहीं तक सीमित हो या रिलेवेंट फैक्ट तक ही बात हो, उसके अदर देन भी उससे कुछ पूछा जा सकता है। भाई चीफ एग्जामिनेशन में जो बातें कही हैं ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन वही बातें पूछा है, उसके अलावा भी वो पूछा जा सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन कैन एक्सटेंड टू ऑल द रिलेवेंट फैक्ट। तो क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा जो है
वो सारे ही रिलीवेंट फैक्ट तो पूछेगा। एक्सटेंड करेगा वेदर टच इन द एग्जामिनेशन चीफ और नॉट, जो कि उसने एग्जामिनेशन चीफ में टच की है या नहीं की, कि उसने बहुत सी बातें ऐसी बातें रिलीवेंट फैक्ट है, उसने हो सकता है चीफ एग्जामिनेशन में नहीं की हो, कुछ रह गई हो, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं रिलीवेंट फैक्ट। और एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद जो हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन आता है वो उसके बाद कुछ भी पूछ सकता है उसके एडवर्स पार्टी से। बट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन में बी डिस्क्राइब एज थ्री फोल्ड, इसके थ्री फोल्ड डिस्क्राइब की गई। फर्स्ट है टू एलेक्ट फ्रॉम द एडवर्स विटनेस समथिंग इन फेवर, भाई जो विटनेस है अपोजिट पार्टी का उससे अपने फेवर में कुछ कहलवाना। सेकेंड, टू डिस्ट्रॉय एंड वीकेन द फोर्स ऑफ दैट द विटनेस हैज सेड अगेंस्ट यू, और अगर उसने उसके अगेंस्ट में कुछ कहा है। देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन जनरली तभी होता है जब चीफ एग्जामिनेशन में किसी भी विटनेस ने अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट में कुछ कहा है। अगर अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा गया और उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब ऐसी कंडीशन में वो नहीं भी कराती है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन। ज़रूरी नहीं हर मामले में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो ही। हाँ, तो मेन पर्पस क्या होता है कि अगर उसने कुछ अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट में कुछ कहा है उसने, तो उसने जो बातें कही उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको नष्ट करना या उनको कमज़ोर करना मेन होता है। एंड थर्ड, शो फ्रॉम द प्रेजेंट एटीट्यूड ऑफ द विटनेस और फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस दैट हिज अनवर्थी एंड बिलीव इन होल इन और इन पार्ट। भाई उसका जो प्रेजेंट एटीट्यूड है या उसका पास्ट का एक्सपीरियंस है, उससे ये शो करना कि ये जो विटनेस है वो कैसा बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बिलीवेबल नहीं है, वो विश्वास के योग्य नहीं है, सत्य नहीं बोल रहा है। ऐसी कंडीशंस में उस पर्सन्स को क्रॉस एग्जामिनेशन का मेन मोटो ये है कि एक तरह से देखा जाए तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मेन उद्देश्य क्या है कि जो एडवर्स पार्टी का विटनेस है उसी से ही अपने केस को स्ट्रॉन्ग करना होता है, कि उसको इस तरह से बातें करना ताकि जो बातें कह रहा है उससे अपने केस को मजबूत किया जाए, उसमें उसकी वीकनेस को फाइंड आउट किया जाए, कमजोरी को दूर किया जाए। Where a witness refused to appear for cross examination after having been examined in chief, अगर कोई भी विटनेस है उसने चीफ एग्जामिनेशन कर दिया और वो क्रॉस एग्जामिनेशन से मना कर देता है, तब ऐसी कंडीशंस में उसके क्रॉस एग्जामिनेशन की चीफ एग्जामिनेशन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, क्योंकि आपको चीफ एग्जामिनेशन के बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन देना ज़रूरी होता है। द प्रॉपर लिमिट ऑफ री एग्जामिनेशन क्या है? जिस पार्टी ने उसको कॉल किया है उसका क्या होता है, री एग्जामिनेशन। दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में अगर पार्टी है बुला रही है उसको, तो उसका वो री एग्जामिनेशन कर सकती है। री एग्जामिनेशंस टू कन्फाइन टू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर डील्ड विद द क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन अगर ज़रूरत पड़ती है और वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो मैटर्स हैं, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, जो कन्फ्लिक्ट हैं, जो विरोधाभास है, कंट्रोवर्सी है, उसको दूर करने के लिए री एग्जामिनेशन किया जा सकता है, यानी उनको फर्निश करने के लिए किया जाता है। और इफ़ द री एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस न्यू मैटर, अगर री एग्जामिनेशन में कोई न्यू मैटर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो द एडवर्स पार्टी विल हैव टू राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस ओवर द न्यू मैटर्स। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्टली तो अगर कोई न्यू मैटर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तब जनरली कोई न्यू मैटर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक कोर्ट उसको परमिट नहीं कर देता है। कोर्ट परमिट करेगा तभी न्यू मैटर इंट्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और न्यू मैटर अगर इंट्रोड्यूस होता है तब ऐसी कंडीशन है एडवर्स पार्टी उसका फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। द पर्पस ऑफ द री एग्जामिनेशन इज ओनली टू गेट द क्लेरिफिकेशन ऑफ सम डाउट्स क्रिएट इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। मेन उद्देश्य क्या है री एग्जामिनेशन का, जो कुछ डाउट क्रिएट हो गए हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में उनको दूर करना होता है। द एग्जामिनेशन चीफ कैन नॉट बी सप्लीमेंटेड बी री एग्जामिनेशन का चीफ एग्जामिनेशन सप्लीमेंटेड नहीं री एग्जामिनेशन का। द टोटली न्यू फैक्ट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विच इन द नो कंसर्न विद द क्रॉस, वही बात आ गई, विदाउट कंसर्न से कोई भी मैटर को नहीं किया सकता। क्रॉस एग्जामिनेशंस में लीडिंग क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं,
जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं, और जबकि री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। हाँ, री एग्जामिनेशंस में कोर्ट अगर परमिट कर देता है तब पूछे जा सकते हैं। अब ये लीडिंग क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन्स पुटिंग इट्स विश और एक्सेप्ट टू रिसीव हिज कॉल्ड द लीडिंग क्वेश्चंस। तो लीडिंग क्वेश्चन यानी कि सूचक प्रश्न 141 बात करता है हमारा कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है, ऐसा प्रश्न जो सजेशन द आंसर, आंसर को सुझा रहा है कोई, जिसे पूछने वाला व्यक्ति क्या चाहता है? पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, तो वो सूचक प्रश्न कहलाता है। ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पूछने वाला पाना चाहता है और या पूछने की आशा रखता है, तो और उसको इंडिकेट कर रहा है उस क्वेश्चन को, तो वो ऐसा क्वेश्चन में कैसा हो जाएगा? लीडिंग क्वेश्चन हो जाएगा। जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि आंसर छिपे रहते हैं वो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, वेयर इज रिलीवेंट टू टेल द कोर्ट एज वेयर अ विटनेस लिव्स। कोर्ट को अगर कहीं बताना है कि वेयर अ विटनेस लिव, विटनेस कहाँ रहता है, द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू हिम शुड बी, क्या क्वेश्चन उससे पूछा जाना चाहिए? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, जनरली ये पूछा है, तो ये लीडिंग क्वेश्चंस नहीं है। एंड देन मे टेल वेयर ही लिव्स, तब उसे बता देना, वो उसको बताना चाहिए कि वो कहाँ रहता है। और इफ़ द क्वेश्चन इज फ्रेम लाइक दिस, अगर इस तरह से पूछा जाता है, डू यू लिव इन सच एंड सच प्लेसेस, कि तुम फला स्थान पर रहते हो, तब ऐसी कंडीशन में होगा द विटनेस विल पिक अप हिंट्स एंड सिंपली आंसर यस। वो क्या करेगा? आपके आंसर को पिक कर लेगा, क्योंकि उसमें प्लेस का नेम आ गया कि आप इस स्थान पर रहते हो, तो वो यस कहेगा, आंसर इजीली देगा। और ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? लीडिंग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसी में ही आंसर आपने उसके मुंह में रख दिया है, और इससे वो इशारा समझ कर आपका जवाब दे देगा। अब बात आती है व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए, मस्ट नॉट बी आस्क्ड। तो लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाई द एडवर्स पार्टी, अगर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्टेड करे तो बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ और इन री एग्जामिनेशन, तो उनको एग्जामिनेशन चीफ और एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते। जनरली जो पार्टी ऑब्जेक्ट करती है एडवर्स पार्टी, बट एक्सेप्टेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से पूछ सकते हो। द कोर्ट शेड परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर्स विच आर इंट्रोडक्टरी। हाँ, किस कंडीशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछने की परमिशन दे सकती है कोर्ट? इंट्रोडक्टरी है वो, संस्तुति है या पुनर्स्थापना के लिए है वो, और अनडिस्प्यूटेड है, उस पर कोई विवाद नहीं है, और विच हैव बीन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंट प्रूव, या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुकी हैं, तब ऐसी कंडीशंस में सूचक प्रश्नों को पूछने की अनुमति दे सकता है। व्हेन दे मे बी आस्क्ड, उन्हें कब पूछा जा सकता है? सेक्शन 143। तो लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सूचक प्रश्न पृथ्वी परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। तो लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हमेशा, और वो पूछे जा सकेंगे, उसमें कोई रोक नहीं है। द टोटल इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन इज दैट लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द फॉलोइंग केसेस। इसको आप समराइज करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, फॉलोइंग परिस्थितियों में आप लिख सकते हो, वेयर दे आर नॉट ऑब्जेक्ट टू बाई द अपोजिट पार्टी, अगर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं कर रही है तब ऐसी कंडीशन में लीडिंग क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हो, यानी कि चीफ एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन में। वेयर द अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही है बट द कोर्ट ओवर रूल्स ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर देता है, तब उस कंडीशन में पूछ सकते हो। या वेयर द डील विद द मैटर ऑफ अनडिस्प्यूटेड, वो अनडिस्प्यूटेड मैटर्स हैं, कोई इंट्रोडक्टरी नेचर के हैं, और मैटर इन द क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टोरी, या वो पहले से ही प्रूफ हो चुका है मैटर कोई इस नेचर के हैं, तब ऐसी कंडीशंस पे वो पूछने की परमिट कोर्ट दे सकता है। लीडिंग क्वेश्चन में ऑलवेज बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, और लीडिंग क्वेश्चन हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं। एक चीज़ और निकल के आती है इसमें, क्या क्रॉस एग्जामिनेशंस कोई पक्षकार है कि अपने ही साक्षी से उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है? तो सेक्शन 154 बात करता है ऐसा विटनेस
जिस पक्षकार ने उसको अपने फेवर में एविडेंस देने के लिए बुलाया है और वो उसके फेवर की बात ना कर कर वो एडवर्स पार्टी के फेवर की बात करता है, तब ऐसी कंडीशंस में वो विटनेस कैसा होता है? हॉस्टाइल विटनेस होता है, पक्षद्रोही साक्षी होता है 154 के अकॉर्डिंग। और ऐसे साक्षी से कोर्ट की परमिशन से अपने ही साक्षी से इन सर्कमस्टांसिस में उसकी प्रति परीक्षा यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन। इसका एक डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस वैसे जनरली वही सारी बातें हैं, इसमें भी आप चाहो तो 2-3 उसमें देख लेते हो। फर्स्टली देख लेते हैं हम एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाई अ पर्सन कॉलिंग। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है? मुख्य परीक्षा क्या है? जिस पक्षकार ने उसको बुलाया है उसके द्वारा की गई परीक्षा उसका एग्जामिनेशन चीफ होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाई अपोजिट पार्टी, प्रतिपक्षी द्वारा उसकी परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है। री एग्जामिनेशन इज एग्जामिन ऑफ द विटनेस टू रिमूव द इनकन्सिस्टेंसी मे बी अराइजिंग ऑफ द ड्यूरिंग ऑफ द एसेंशियल क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जिस पार्टी ने उसको कॉल किया है उसके द्वारा उससे की गई परीक्षा उसकी क्रॉस री एग्जामिनेशन कहलाती है। द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ इज फर्स्ट। जो ऑर्डर है नंबर 2 एग्जामिनेशन का वो चीफ एग्जामिनेशन का फर्स्ट है। द क्रॉस एग्जामिनेशन इज सेकंड इन ऑर्डर। जो क्रम में क्रॉस एग्जामिनेशन है वो सेकंड है और द ऑर्डर ऑफ री एग्जामिनेशन इज लास्ट। री एग्जामिनेशन ऑर्डर कैसा है हमारा? लास्ट है। द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ, उद्देश्य क्या है चीफ एग्जामिनेशन का? टेक इन सच टेस्टिमनी फॉर विच ही इज कॉल्ड बाय, जिस पार्टी ने उसको बुलाया है पक्षकार को उसके बारे में वो सारी बातें कहे, यानी कि उसके फेवर की बात करे, ये उद्देश्य होता है। जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या होता है? द पर्पस क्रॉस एग्जामिनेशन टू टेस्ट द वेरिसिटी ऑफ द विटनेस बाय द इम्पीचिंग हिज क्रेडिट, यानी कि जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना, यानी कि उसकी सत्यता को झूठा साबित करना, यानी कि जो विटनेस है अपोजिट पार्टी का उसको आप झूठा साबित कर देना कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, यानी कि उसी से ही अपने केस को स्ट्रॉन्ग करना। द ऑर्डर ऑफ री एग्जामिनेशन इज टू रिमूव इनकन्सिस्टेंसी विच मी हैव द अराइजिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन का मेन उद्देश्य जो होता है, जो इनकन्सिस्टेंसी है, जो विरोधाभास है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन या चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर उसके ऊपर कुछ आ गया है इस तरह का तो उसको क्लैरिफाई करना, उसको सही साबित कर देना। नंबर 4 लीडिंग क्वेश्चंस, नो लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन चीफ विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की अनुमति के बिना सूचक प्रश्न चीफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते। लीडिंग क्वेश्चन में फ्रीली आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन में फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन री एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नो न्यू मैटर्स शुड बी इंट्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के बिना कोई भी नया मैटर इंट्रोड्यूस नहीं किया सकता। 5th एग्जामिनेशन इन चीफ एज ए पार्ट ऑफ जुडिशियल। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है? जुडिशियल प्रोसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चीफ किसी भी विटनेस का, सबसे पहले उसका ये हो जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन इज मोस्ट एसेंशियल ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग द ट्रुथ एंड इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ जुडिशियल। जुडिशियल प्रोसेस का ये एसेंशियल पार्ट है, आवश्यक पार्ट है, और जो विटनेस है उससे उसकी सच्चाई उगलवाना मेन पर्पस ये है। री एग्जामिनेशन इज नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है। इट इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग का ये एसेंशियल पार्ट भी नहीं है, क्योंकि री एग्जामिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ज़रूरत होती है तब री एग्जामिनेशन होगा, अदरवाइज उसका री एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो ये हमारे एग्जामिनेशंस थे, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो आप इसको स्टडी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे इस पर हम बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।